हमारा नया टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। बेटा किसी भी काम को करने के लिए हमें टाइम लगेगा ना बेटा। जी सर। मान लो कि अगर कोई काम ए कर रहा है और कोई काम बी कर रहा है। अगर ए कोई काम कर रहा है मान लो एक्स आवर्स में और बी वही काम कर रहा है वाई आवर्स में या वाई डेज में, मतलब टाइम में, तो अब मुझे बताओ अगर इन्होंने सोचा नहीं यार हम इकट्ठा काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा या ज्यादा, इतना बोलो मुझे। कम लगेगा। वेरी गुड। इसी पे हमारे क्वेश्चन बनेंगे बेटा। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा होगा बेटा, क्वेश्चन में लिखा होगा, देखो बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा होगा। अगर ए कोई काम कर रहा है बेटा 10 दिन में, कोई भी काम, वही काम बी कर रहा है बेटा 15 दिन में। क्लियर? जी सर। अब मुझे बताओ इनमें से एफिशिएंट कौन ज्यादा है, ए या बी? ए है ना, ए है ना ज्यादा एफिशिएंट, क्योंकि ए वही काम कर रहा है बेटा 10 दिन में और बी वही काम कर रहा है 15 दिन में। लेकिन कौन सा काम कर रहा है, क्या काम कर रहे हैं, बट ये एक कौन सा काम कर रहा है और बी कौन सा काम कर रहा है हमें वो पता ही नहीं है। तो अगर मैं आपको बोलूंगा वो काम क्या होगा, उस काम को निकालने के लिए आप 10 और 15 का एलसीएम निकालो। 10 और 15 का क्या निकालोगे बेटा? एलसीएम। यानी कि आपको वो काम निकालना है, आपको वो लेट करना है। अगर आपको वो लेट करना है तो हम वही नंबर लेट करेंगे जो 10 से भी कटे और 15 से भी कटे, मतलब जो 10 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो और 15 से भी। तो हम यहाँ पे 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 2 आर 10, 5 3 आर 1 आर, और ये 3 ऐसे ही नीचे आएगा, 3 1 आर 3 1 आर। तो 5 2 आर 10 आर 3 30। तो इसका एलसीएम क्या बन गया बेटा? 30 बन गया ना बेटा 30। जी सर। यू गॉट इट बेटा? जी सर। मतलब काम है 30। आप पेन समझो, मान लो कि 30 पेन बनाने हैं। अब ए 10 दिन में बनाता है 30 पेन, बी बनाता है 15 दिन में 30 पेन। अब मुझे बताओ ए इज 1 डे वर्क क्या होगा? 1 डे वर्क, ए इज 1 डे वर्क। शाबाश। 1 पेन। हाँ, आप करोगे बेटा 30, पूरा बनाता है कितने दिन में? 10 दिन में। तो वो बनाता है 3 पेन दिन में। और बी इज 1 डे वर्क। शाबाश, बी इज 1 डे वर्क। 30 डिवाइडेड बाई 15। वेरी गुड। तो वो बनाता है बेटा 30 डिवाइड बाई 15, तो बनाता है दिन में कितने पेन? 2। गॉट इट? सर ये 30 कहाँ से आया? 30 डेज। एलसीएम निकाला 30। जी उधर से काम है ना 30, मैंने वही बोला ना, अगर कोई काम 10 दिन में कोई कर रहा है तो 15 दिन में हमें वही काम निकला ना बेटा एलसीएम के जरिए। 10 और 15 का एलसीएम निकाला ना मैंने। अब देखो बेटा, अगर ए और बी इकट्ठा करेगा काम, एक ही दिन में कितना काम होगा? 5। 3 और 2 होगा ना बेटा। जी सर। तो अब मुझे बताओ इसी काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा? इसी काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 30 बटे 5, तो इसमें लगेंगे बेटा 6 दिन। अब आराम से क्वेश्चन को समझना। अगर आप लिखोगे भी या स्क्रीनशॉट या रिकॉर्ड भी हो रहा है ये लेक्चर, तो मैंने बोला ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days. If they work together, in how many days A and B can complete the work? A कोई काम 10 दिन में करता है, वही काम B 15 दिन में करता है। अगर A और B काम को इकट्ठा करेंगे तो बताइए ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो कितने दिन में होगा कंप्लीट? 6 दिन में। समझ आया? जी सर। समझ आया बेटा? जी सर। यू गॉट इट बेटा? यस सर। तो इसी जी बताइए कोई डाउट है तो बताइए। सर ये जो 6 days आंसर आया ना, ये रिपीट कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ए कोई काम करता है 10 दिन में, बी वही काम करता है 15 दिन में, और सी वही काम करता है 20 दिन में। गॉट इट? आपको बताना है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इकट्ठा काम करेंगे तो बताओ कितने दिन में काम हो जाएगा। क्वेश्चन यही एग्जाम में पूछा जाएगा।
बताओ कितने दिन में ये काम कंप्लीट होगा। हो जाएगा। देखो बेटा, आपको पता होना चाहिए पहले कि काम क्या है। तो आप 10, 15 और 20 का एलसीएम लोगे, ठीक है बेटा। आप 10, 15 और 20 का क्या लोगे? एलसीएम। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 10, 15 और 20 का एलसीएम घर में निकालना। वो एलसीएम होगा बेटा 60। क्या होगा बेटा? 60। अगर आप इसको 5 से काटोगे, 5 2 बार, 5 3 बार, 5 4 बार, फिर 2 से काटोगे तो 2 बार, फिर 2 से फिर से काटोगे 1 बार, तो 3 से काटोगे तो बोर्ड विजिबल है बेटा? जी सर। तो कितना बन गया? 5 2 आर 10, 10 2 आर 20, 23 आर 60। 60। आया समझ? अब मुझे बताओ ए का वन डे वर्क कितना होगा? ए का वन डे वर्क कितना होगा? 60 डिवाइड बाई 10। 60 डिवाइडेड बाय वेरी गुड। बी का कितना होगा? 60 डिवाइडेड बाय 15। वेरी गुड। कितना आएगा? 4। और सी का क्या होगा? 60 डिवाइडेड बाय 20। 20। कितना आएगा बेटा? 3। अब मुझे बताओ बेटा, अगर तीनों एक साथ काम करेंगे, ये इज्जत, यहाँ पे इज्जत एक बेटा है यहाँ पे, वो कुछ बोर्ड के साथ छेड़खानी पता नहीं करता है या करती है। हाँ, तो बेटा यहाँ पे देखो, तो बताओ एक दिन में कितना काम करेंगे अगर इकट्ठा काम करेंगे? शाबाश। 6 + 4 10। आया समझ? तो 30 काम कितना था बेटा? काम है बेटा कितना? काम है 60। करना है बेटा 13। एक दिन में कितना होगा? 13। तो 60 को जब आप 13 से डिवाइड करोगे, 13 4 हुआ 52, बचा कितना बेटा? 8। यानी कि 4 दिन कंप्लीट और 8 घंटे। ऐसे समझो। आया समझ? ये 8 मान लो, 8 घंटे, यानी कि 4 दिन से ऊपर टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे बहुत ये सर प्लीज रिपीट। ये है ना बेटा, काम कितना है टोटल करना? 60 करना है ना बेटा? 60। जी सर। एक दिन में कितना होता है? 13। जी सर। यहाँ पे छेड़खानी करता है। इस शाफिया अफजल कौन है? सर आप इनको रिमूव ही कीजिए। जी हाँ, सर। इनको रिमूव ही करना पड़ेगा। इतना नजदीक है आपका एग्जाम, फिर भी देखो बेटा, ये पूरा इनने गड़बड़ किया। इनने पूरा गड़बड़ किया है। आज ऑलरेडी मैं लेट हुआ 5 मिनट। देखो बेटा, ध्यान दीजिए। ए कोई काम करता है बेटा, मान लो 20 दिन में, ठीक है। बी वही काम करता है 30 दिन में। चलो, सी वही काम करता है बेटा 10 दिन में, ठीक है। जी सर। अब मुझे बताओ एलसीएम कितना आएगा इसका? बताओ एलसीएम। 20, 30 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो 20 से भी कटे, 30 से भी कटे और 10 से भी कटे। बताओ कौन सा नंबर है? 60 है ना बेटा? 5 है। नहीं, और जो 10 से भी कटे, 30 से भी कटे और 20 से भी कटे, वो 60 है ना? जी सर। इसमें कोई रिमूव कर रहा है पूरा? सर ये कोई डॉट है। हाँ, इसका नाम डॉट है। सेटिंग चेंज इनको करनी है भगाओ। फिर। यस सर, इसको दफा करें। जी सर, करो रिमूव। गंदी आदत है इनकी। चलो बेटा, ए कोई काम करता है 10 दिन में, वही काम बी करता है बेटा 20 दिन में, और सी वही काम करता है। हाँ, सर बी 50। कोई बात नहीं, 20 ले लो, 10 ले लो, 30 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पे ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है। अगर मुझे बोलो वो काम क्या होगा, आप इनके एलसीएम लोगे, वो 60 आएगा बेटा। कितना आएगा?
60। अब मुझे बता ए की एफिशिएंसी क्या है, ए का 1 डे वर्क क्या है 60 डिवाइड बाई 10, बी का क्या है 60 डिवाइड बाई 20, सी का क्या है 60 डिवाइड बाई 30। अब ये 6 पेन बनाता है दिन में, ये 3 बनाता है और ये 2 बनाता है। अगर ये इकट्ठा काम करेंगे, ये भी बनाएगा ये भी बनाएगा ये भी, कितने बनेंगे दिन में 11 बनेंगे ना। 6 + 3 9 + 2 11। बनाने कितने हैं 60, तो 60 को 11 से डिवाइड करो, 60 11 5 और 55 और बचे यहाँ पे 5 दिन तो लग ही जाएंगे, 5 दिन तो लग ही जाएंगे। 5 hours। हाँ +5 आवर्स, यही है इसका आंसर। जी सर। गॉट इट बेटा? जी सर। जी सर। गॉट इट? जी सर। जी सर। समझ आया बेटा? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आप जी सर, एब्सोल्युटली। हाँ, ए कोई काम करता है इतने दिनों में, बी कोई काम करता है इतने, बता ए और बी कितने दिनों में काम। इस पे कभी कभार क्या होता है, इस पे कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एक टैंक है, आपके घर में लगी होती है ना टैंकी, वाटर टैंक। जी सर। टैंक ए और टैंक बी, या ऐसे समझो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन से बनता है, टैंक है बेटा, एक वाटर टैंक है, तो अगर हम मतलब टैप टैप ए खोलते हैं तो वो इसको 24 घंटे में भरता है। एक टैंक है बेटा, वाटर टैंक है, जब हम एक टैप खोलते हैं तो उसको 24 घंटे में भरता है, ठीक है बेटा? जी सर। और जो टैप बी है बेटा, वो इसी टैंक को 20 घंटे में भरता है। आपको बोलना है अगर हम टैप ए और टैप बी को इकट्ठा खोलेंगे तो बता कितने घंटे में भरेगा। ये तो वैसा ही काम है ना, ए इतने घंटों में काम करता है, बी इतने घंटों में करता है, बताओ ए और बी अगर इकट्ठा काम करेंगे तो कितने में करेंगे? जी सर। तो ये बिल्कुल भाई, आप क्या लोगे 20 और 24 का क्या लोगे आप? एलसीएम लोगे ना बेटा? एलसीएम। जी सर। 20 और 24 का एलसीएम क्या बनेगा? 2 10 2 12 2 5 2 6 5 1 6 6 6 1 6 6 5 और 30 32 और 60, दैट इज 120 बेटा। क्या आया बेटा? 120। LCM is 120, LCM is 120। 120। अब 120 को आप ए से भरोगे पहले, तो ए के हिसाब से क्या आएगा 24, तो कितना आएगा 5। जी सर। और बी को करोगे 120 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 6। तो दोनों अगर इकट्ठा खोलेंगे तो 11 बनेगा। 120 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 11 10 और 110। तो बेटा आपका बनेगा बेटा यहाँ पे 10 घंटे और यहाँ पे 10 आपके मिनट बच जाएंगे, 10 घंटे 10 मिनट। आई बात समझ? जी सर। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। नो सर। देखो बेटा, अगर ए करता है बेटा काम 20 दिन में, ठीक है बेटा, ऐसे समझो, और बी ए करता है 20 दिन में, बी करता है वो बेटा 10 दिन में, ठीक है? जी सर। लेकिन आफ्टर 4 डेज, क्या लिखा मैंने बेटा? आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट, आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट। और फिर किसको काम करना पड़ेगा बेटा? बी को। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ जो काम बचा था उसको बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। देखो बेटा, हमारे पास एक तरीका है काम ढूंढने का, वो है एलसीएम तरीका। तो आपको पता है 5 4 आर 5 2 आर और 2 2 एंड 2 1 2 1 2 1। तो काम क्या है 5 2 आर 10 10 2 आर 20। तो एलसीएम क्या आया? 20 आया ना बेटा एलसीएम? जी सर। अब मुझे बता बेटा, यहाँ पे ए कितने दिन में करता है बेटा? 20 दिन में। तो 20 काम है और 20 दिन में करता है, तो वो कितना बनाता है दिन में? 1। और बी कितना बनाता है दिन में? 20 काम है डिवाइड बाई 10, तो ये बनाता है दिन में 2। अब कितने दिन इन्होंने काम किया इकट्ठा? 4 दिन। 4 दिन में कितना काम हुआ होगा? 12। 3 बनता है ना बेटा एक दिन में? जी सर। और 4 दिन में कितना काम हुआ होगा? 12।
निकलता बचा कितना काम है, 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 काम बचा है ना बेटा, वो कौन करेगा, बी लेफ्ट किया बी बचा, नहीं बी लेफ्ट किया बेटा, ए लेफ्ट किया, बी को करना है ना बेटा, बी सर बी की एफिशिएंसी क्या है 2 और उसको लगेंगे उसमें 4 दिन और 4 दिन लगेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगे, एक तो 4 दिन उसके साथ लगे और अलग से भी 4 दिन, हो गए 8 दिन, 8 days और टोटल आंसर है 8 डेज, और बी ने कितने दिन अलग काम किया, 4 दिन। 4 days। अगर हाँ अगर समझ नहीं आया मैं एक और क्वेश्चन आपको इसी पे समझाता हूँ, ठीक है बेटा। जी सर समझ आया बेटा, जी सर ऐसे समझो बेटा, ए कोई काम करता है मान लो 25 दिन में, बी वही काम करता है बेटा 50 दिन में, ठीक। जी सर मान लो कि यहाँ पे बी लेफ्ट आफ्टर 5 days, ठीक है बेटा। बताओ जी, ये कितने दिन में वो बाकी काम करेगा, कोई कर सकता है। 25 और 50 का क्या आएगा एलसीएम, 50, एलसीएम इसका 50 ही आएगा, ठीक है। आप निकालना घर में, आपको पता है कि 50 क्या है, 50 को 50 से भी डिवाइड होगा और 25 से भी डिवाइड होगा, इसलिए मैंने 50 लिया। अब मुझे बता ए का 1 डे वर्क कितना आएगा, 50 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 2। बी का क्या आएगा 50 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 1। अब कितने दिन हमने इकट्ठा काम किया, 5 दिन, तो 5 दिन इकट्ठा काम किया, 2 और 1 कितना हुआ 3, तो 15 काम हुआ, 15 काम हुआ, करना टोटल कितना है, 50 में से 15 हुआ है, तो 35 कौन करेगा, ए करेगा ना, ए करेगा, तो इसको लगेंगे बेटा लगभग 17.5 दिन, ठीक है बेटा। जी सर गॉट इट, यस सर यहाँ तक क्लियर बेटा। 35 डिवाइडेड बाय 2 कहाँ से आया, 2 नहीं है 20 आया बेटा, क्योंकि अब ए को काम करना है, जो भी बचा कुचा काम है वो ए करेगा ना, क्योंकि यहाँ से किया 5 into 3 है ना, यहाँ से फिर से एक बार समझाइए। एक मिनट देखो बेटा, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला ए ने 25 दिन में कोई काम किया कंप्लीट करता है, मतलब अगर ए अकेला काम करेगा तो 25 दिन में करेगा, बी अगर वही काम करेगा तो 50 दिन लगेंगे। हमें देखना है काम क्या है, हमने एलसीएम निकाला 50, ठीक है बेटा। लेकिन क्वेश्चन में लिखा गया है कि बी लेफ्ट आफ्टर 5 days, बी क्या करता है 5 दिन के बाद वो लेफ्ट करता है काम। अब मुझे पता ए की एफिशिएंसी क्या है, वो दो पेन बनाता है दिन में, बी की एफिशिएंसी क्या है बेटा, वो 1 पेन बनाता है दिन में, क्योंकि हमें 50 डिवाइड बाई 25 बी का आएगा, ए का आएगा, बी का आएगा, 50 डिवाइड बाई 50 ए का आएगा, ठीक है बेटा। अब मुझे बता बी कब लेफ्ट किया, 5 दिन तक इन्होंने इकट्ठा काम किया होगा ना, 5 दिन तक इन्होंने, हाँ 5 दिन में कितना काम किया होगा इन्होंने, 2 और 1, देखो बेटा 2 + 1 3 हो गया, तो 15 काम हो गया, 15 हो गया 5 दिन में काम, बचा कितना 35। अब 35 कौन करेगा, ए तो निकल गया, ए करेगा, ए को करना है ना 35, कितने दिन में कितना टाइम लगेगा, डिवाइड पे करोगे 2, क्योंकि वो 2 ही बनाता है ना दिन में, तो 17.5 दिन लग जाएंगे। 0.5 days। अब समझ आया बेटा, जी सर ठीक है बेटा। यस सर इस पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ए और बी, ए अलग काम करता है, बी अलग काम करता है, बताओ अगर इकट्ठा काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है बेटा इसमें कि अगर ए ने लेफ्ट किया, बताओ कितने दिन में बी को वो करना पड़ेगा, या बी ने लेफ्ट किया, बताओ ए को कितने दिन में करना पड़ेगा। आई बात समझ, जी सर अभी हमारे पास, हाँ बता बेटा, कोई डाउट। नो सर चलो बेटा, अगर ए कोई काम करेगा 15 दिन में, बी वही काम करता है 20 दिन में, और सी वही काम करता है 30 दिन में, ठीक है। एलसीएम निकालोगे बेटा घर में, आपका एलसीएम आएगा 60, घर में करना आराम से करना है, एलसीएम निकालना। तो काम क्या है बेटा 60। जरा मुझे बताओ बेटा, क्वेश्चन में लिखा गया है कि ए और बी काम करते थे, ए अगले अलग करता था 15 दिन में कोई काम कंप्लीट, बी वही काम करता था 20 दिन में, सी वही काम करता 30 दिन में। लेकिन आज क्वेश्चन में लिखा गया है बी लेफ्ट
बी लेफ्ट and C joined. After 5 days. After 5 यानी कि बी ने लेफ्ट किया बेटा और सी ने ज्वाइन किया कितने दिन के बाद? 5 दिन के बाद। यानी कि मुझे बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी? हाँ बताओ। हेलो, ए की एफिशिएंसी क्या होगी बेटा? 60 डिवाइड बाई 15 तो आएगा 4। बी की एफिशिएंसी बोलो बेटा 60 डिवाइड बाई 20 तो आएगा 3। और सी की एफिशिएंसी बताओ 60 डिवाइड बाई 30 60 डिवाइड बाई 30 आएगा 2। देखो बेटा बी लेफ्ट एंड सी ज्वाइनर यानी कि ए और बी ने काम किया होगा ना बेटा। ए और बी ने कितने दिन में काम किया होगा? 5 दिन में। ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया होगा? 5 दिन में। उनकी एफिशिएंसी क्या है? 7 इंटू 5 हो गया 35। बेटा समझ आ रही बात? जी सर। क्योंकि ए और बी की एफिशिएंसी क्या है? 4 और 3 हो गए ना 7। 5 दिन काम करेंगे वो हो गया। बचा कितना? 60 माइनस 35 तो बचा 25 काम। अब मुझे बताओ क्या ये सिर्फ ए करेगा? ना, ये करेगा बेटा ए और सी। ए और सी। ए और सी की एफिशिएंसी क्या है? 4 प्लस 2 हो गया बेटा 6। काम कितना करना है? 25 डिवाइड बाई 6। यानी कि अगर आप देखोगे बेटा 6 4 और 24, अगर आप इसको ऐसे करोगे 24 को 6 से डिवाइड करोगे 6 4 और 24 25 है तो 1। यानी कि आपको 4 डेज प्लस 1 घंटा। समझ आया यहाँ तक? जी सर। आसान है ना बेटा? जी सर। आसान है? जी सर। ये रिपीट करूं? नो सर। जी सर। चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा अगर कोई काम ए कर रहा है 10 दिन में, वही काम बी कर रहा है 20 दिन में और सी वही काम करता है 30 दिन में। क्वेश्चन में लिखा गया है बी लेफ्ट आफ्टर 5 days एंड सी ज्वाइनड। देखो बेटा अगर हम इनकी एफिशिएंसी एलसीएम निकालो जल्दी। एलसीएम निकलेगा बेटा इसका 30 नहीं 60। क्या निकलेगा बेटा? 60 आएगा एलसीएम का, जो 30 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। ठीक है बेटा? जी सर। अब देखो बेटा ए की एफिशिएंसी यहाँ पे लिख सकता हूँ ना मैं 6, बी की 3 और सी की 2। आप जब 60 को 10 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 60 को 20 से करोगे तो 3 आएगा, 60 को 30 से करोगे तो 2 आएगा। अब देखो बेटा बी लेफ्ट आफ्टर 5 days, 5 दिन काम किसने किया होगा? ए और बी ने। ए और बी ने कितने दिन काम किया होगा? 5 दिन। ए और बी की एफिशिएंसी क्या है? 6 प्लस 3 इंटू 5 तो इक्वल्स टू 9 इंटू 5 कितना हुआ? 45। अब मुझे बताओ काम कितना बचा 5 दिन के बाद? वो बचा बेटा 15 पेन और बनाने हैं। वो कौन बनाएगा? वो तो ए बनाएगा और सी बनाएगा। ए और सी बनाएगा। ए और सी बनाएगा। उनकी एफिशिएंसी देखो बेटा 8 को कितने बनाने हैं? 15 देखो बेटा अगर ये 16 होता तो हमारा पूरा 2 दिन लगता, लेकिन 15 को जब आप डिवाइड करोगे 8 से 8 1 आर 8 तो यहाँ पे आएगा 7 तो लगभग 1 दिन और 7 घंटे लगभग इतना ही होगा। ठीक है? हाँ जी सर। ठीक है? समझ आया बेटा? सब अब क्लियर हुआ बेटा सभी को? यस सर। देखो बेटा अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि हमने 3 टाइप के क्वेश्चन आज किए, हमने 3 टाइप के। कल मैं आपको वो जो एक
बेटा ने वो पूछा कि सर इसका वो फार्मूला बेस्ड बताओ, वो मैं कल बोलूंगा आपको। देखो बेटा, हमने पहले ये किया, अगर ए कोई काम करेगा इतने दिनों में, बी करेगा इतने दिनों में, सी करेगा इतने दिनों में, अगर इकट्ठा काम किया तो बताओ कितने दिन में करेगा। ये हमने पहला पढ़ा बेटा। जी सर। जी सर। दूसरा हमने ये पढ़ा बेटा, अगर ए करेगा ये काम इतने दिन में, बी करेगा इतने दिन में, सी करेगा इतने दिन में, और फिर बी ने लेफ्ट किया, बी ने लेफ्ट किया, किसी ने और ने ज्वाइन नहीं किया, तो बताओ वो दो कितने दिन में करेंगे। पढ़ा ऐसे ही। और तीसरा टाइप हमने पढ़ा कि बी एक लेफ्ट करेगा और उसके साथ एक और ज्वाइन करेगा। ये भी समझ आया बेटा? जी सर। और एक और चीज हमने पढ़ी कि मतलब एक टैंकर होगा वाटर का, उस पे जब हम एक नल खोलते हैं तो इतने घंटे में फुल फिल करता है, दूसरा नल खोलते हैं तो इतने घंटे में फिल करता है। बताओ अगर दोनों को खोला जाएगा एक साथ तो बताइए कितने घंटे में फिल करेगा। इतना समझ आया? जी सर। और कल इसी पे हम बात करेंगे, और कल ही में लगभग टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के जो क्वेश्चन है कल और परसों वो चलेंगे। कल हम इसको लगभग खत्म करेंगे टाइम, इसमें फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन